नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा बुद्ध पर्वत पर बनने वाली विभिन्न आकृतियों का आपके जीवन पर प्रभाव। वैसे तो हस्तरेखा में पूरे हाथ को देखकर ही बताया जाता है, लेकिन एक अकेले पर्वत का भी आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इस पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप जान लीजिए कि आपकी कनिष्ठा उंगली और आपकी अनामिका उंगली के बीच से यदि किसी प्रकार की हम लंबवत रेखा खींचते हैं तो ये जो क्षेत्र बचता है इसको हम कहते हैं बुद्ध पर्वत। बुद्ध पर्वत पर जो चिन्ह बनते हैं उनका आपके जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उस विषय में मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका ये पर्वत होता है और इस पर्वत पर आपको छोटी छोटी रेखाएं खड़ी दिखाई देती हैं। ये छोटे रूप में, बड़े रूप में इस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं। जब ये रेखाएं इस प्रकार से छोटे बड़े रूप में दिखाई देती हैं तो इसका मतलब है ये एक पॉजिटिव चिन्ह है, क्योंकि हस्तरेखा विज्ञान के अंदर खड़ी रेखाएं आपके जीवन के अंदर आपको सही उपयोग या सही उसके परिणाम देती हैं। पर्वत है बुद्ध का पर्वत, और बुद्ध के पर्वत के ऊपर जब ये खड़ी रेखाएं हैं, अगर ये इस प्रकार से छोटे बड़े ऊपर और नीचे की तरफ बन रही है तो इनका लाभ अवश्य मिलेगा, परंतु इनका लाभ संपूर्ण लाभ कह दें, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, व्यापार के लिए या सही फैसलों से जीवन में उन्नति करने के लिए, ये बुद्ध के एक तरह से जो इसके कारक हैं वो ये यहाँ पर हैं। लेकिन किन्हीं लोगों के हाथ के अंदर ये इस तरह से ना होकर के और बहुत ही बैलेंस के साथ बिल्कुल एकदम ये 2 या 3 या 4 खड़ी रेखाओं के रूप में मिलती हैं। यदि ये रेखाएं आपको 5 रूप में और बैलेंस में मिलती है तो ये व्यक्ति बहुत मेधावी होता है। इसकी पास भाषा शैली एक नहीं, कई भाषाओं का जानकार होता है। इसकी भाषा के अंदर इसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी होती है कि ऐसे लोग बड़ी जल्दी क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं, बड़ी जल्दी इसको समझ जाते हैं, दूरदर्शिता से समझ जाते हैं। बहुत अच्छे ज्ञानी होते हैं, लोगों के ऊपर अपनी भाषा का प्रभाव और प्रभाव से बहुत अच्छा धन, तो बहुत उच्च किस्म का धन इनके पास होता है। चलिए, आपके पास यहां पर कई बार आपको दिखने को मिलेगा कि यहां पर इस प्रकार से रेखाएं होती हैं। ये रेखा इस प्रकार से छोटी बहुत सारी रेखा, बहुत बुरा परिणाम। ना सही रूप से बात को कह पाते हैं, ना सही रूप से बात को समझते हैं, ना सही रूप से बात को समझा सकते हैं। जल्दबाजी के कारण अपने जीवन में नुकसान करते हैं। अगर इस समय पर शिक्षा कर रहे हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, ले दे के नंबर से पास हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि ये रेखा यहाँ पर लगी हुई है तो व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में नुकसान, कार्य कर रहे हैं तो कार्य में नुकसान, और लगातार धन के लिए संघर्ष चलता रहता है। तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ ये खड़ी रेखा और यहाँ ये माइनस रेखा। कभी कभी देखने में आता है बहुत ही सुंदर सी रेखा, चाहे वो हृदय रेखा से मिली हुई हो चाहे ना मिली हुई हो। मैंने तो बता दिया कि भाई एक खड़ी रेखा है, अच्छी है, लेकिन कम से कम 2 का नियम बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक रेखा भी यदि खड़ी है, या मान लिया इसमें 2 रेखा भी यदि खड़ी हैं और उन रेखाओं पर इस प्रकार से आकर के माइनस रेखा पूरी या छोटे रूप में काटती है, मतलब मैं अपना निर्णय करता हूं, लोगों द्वारा बाधा पहुंचाने के कारण मैं अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता। मतलब मैं धन इकट्ठा करता हूं, कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं लगता। लगातार धन तो आ रहा है लेकिन धन एकत्रित नहीं हो रहा। जीवन के अंदर
एक तरह से आदर्श स्थिति के अंदर व्यक्ति अपने आप को महसूस नहीं करता। तो ये आड़ी रेखा यदि लग जाएगी खड़ी रेखा पर तो इसका ये परिणाम आप जान सकते हैं। किसी रेखा पर यदि आपको मिल जाए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मिल गया आपको, बस फिर आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। यानी त्रिभुज के साथ में खड़ी रेखा, और खड़ी रेखा यदि बन गई है तो समझ लीजिए कि जीवन के अंदर सभी प्रकार के आनंद, बहुत अच्छा गणितज्ञ, बहुत अच्छा ज्ञानी, बहुत अच्छा धार्मिक स्थिति करने वाला, बहुत अच्छी याददाश्त, स्वर्ण शक्तियां या एनर्जी के लोग तो इन लोगों को छू भी नहीं पाते हैं। बहुत अच्छी धन की स्थिति को संभाल करके अपने जीवन को विस्थापित करते हैं। कई बार देखने में आता है कि यहां पर इस प्रकार से दिखाई दिया और एक ट्रायंगल इस प्रकार से काटकर ऐसे चला गया। यानी ये तो अगर मैं कहूं तो ये दो रेखा गई, एक सीधी रेखा गई, आपने बताया ठीक है, ये दूसरी रेखा गई। भाई ऐसा है कि इसके जीवन की स्थितियां चलती रहेंगी, इसको माइनस रेखा नहीं कह सकते, लेकिन ये काट करके चली है। यानी कई बार देखने में आता है ऐसे व्यक्तियों को दो दो व्यापार का सामना करना पड़ता है। एक व्यापार ठीक से चल रहा था, उसमें किसी प्रकार का विघ्न आई या उस व्यापार में देर से सफलता मिली, तब उसकी प्राप्ति हुई। यानी कुछ ना कुछ विघ्न की स्थितियों को बताता है। अब बात करते हैं इसके बाद में, और वह रेखा आपको ऐसा लगेगी कि जैसे विवाह रेखा ही यहां से इस प्रकार से चली और ये यहां डाउन हो गई, हृदय रेखा को टच कर रही है, और ये रेखा जो यहां से आ रही है ये निश्चित रूप से पत्नी की रेखा, विवाह की रेखा का स्वरूप इसको मानना चाहिए। जब ये पीछे से निकले और इस तरह गिरे तो भले ही रेखा 2 और 3 अलग है, लेकिन यदि एक रेखा इस प्रकार से अचानक आ जाए तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब, उसका ध्यान रखिए। दूसरी बात, यदि ये रेखा यहां पर आ गई तो समझ लीजिए कि पत्नी के साथ में रोजाना तू मैं झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी सब चलते रहते हैं, खूब मुकदमा चलता है। यहीं बृहस्पति का तीसरा पर्व यदि खराब हो जाए, सेकंड पर्व खराब हो जाए, शुक्र खराब हो जाए तो फिर निश्चित रूप से तलाक भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रेखा भी यहां पर गिरनी ठीक नहीं है। इसके बाद आपको देखने में मिलता है कभी कभी यहां त्रिभुज ही मिल जाता है। हृदय रेखा से बना त्रिभुज हृदय से संबंधित लोगों से संपत्ति मिलेगी। हृदय से संपत्ति के साथ साथ हृदय से संबंधित यानी आपके बेटा है, आपकी पत्नी है या आपका पति है, उससे आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। कैसा सहयोग मिलेगा? ज्ञान का सहयोग मिलेगा, धन का सहयोग मिलेगा, बुद्धि का सहयोग मिलेगा, उन्नति का सहयोग मिलेगा, व्यापार में आपके कार्य में सहयोग मिलेगा। तो ये यहाँ बुध पर्वत के जो कारक हैं इनका आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी व्यक्ति के पास कोई रेखा भी है छोटी बड़ी, लेकिन एक काला तिल यहां पर आ गया, अगर ये काला तिल यहां आ गया, प्रयास करता हूं धन मिल जाता है, झटके से धन चला जाता है। ये ऐसी स्थिति यदि हो, गले के रोग, कान के रोग, नाक के रोग, त्वचा के रोगों का सामना यदि ज्यादा हो रहा है तो धन उस पर खर्च हो रहा है। कई चीजों में देखने में आता है, कभी कभी बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, कोई बुरे शब्द बोलना ठीक नहीं, लेकिन उन पर भी पैसा खर्च होता है और लगातार जीवन में धन के लिए संघर्ष बना रहता है। चलिए, आपके पास ये काला तिल नहीं है और ये स्थिति आपकी है कि आपने यहां देखा कि ये रेखा है, एक रेखा, 2 रेखा है और इसके साथ इधर साइड में एक्स है, इधर एक्स है या इधर एक्स है।
अगर ये खड़ी रेखाएं धन का उपयोग बताती है, बुद्धि का उपयोग बताती हैं, तो ये एक्स रेखा यानी मामला 50-50 हो गया। यानी ये एक्स लग गए, धन आता है खर्च हो जाता है, धन आता है खर्च हो जाता है, निर्णय सही होता है बाद में गलत हो जाता है, गलत निर्णय से व्यापार में नुकसान हो जाता है, पद प्राप्ति में नुकसान हो जाता है। तो यहाँ आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। कभी कभी देखने में आता है बहुत ही सुंदर रेखा है, और ये रेखा आपको यदि एक रेखा मिल रही है, बुद्ध पर्वत में पहुंच गई, इसको मैं बहुत बढ़िया रेखा पाता हूं। इसके साथ एक आध रेखा और भी हो तो भी अच्छी बात है। ये अगर एक ही रेखा आपकी जा रही है और आपके बुद्ध पर्वत पर पहुंच गई, ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर बार बार नौकरी नहीं बदलनी, एक ही काम में पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, एक ही कार्य के अंदर पूरे के पूरे जीवन की एक तरह से कहूँ समाप्ति हो जाएगी, एक ही व्यापार में, एक ही नौकरी में, बार बार नौकरी का परिवर्तन का था। इसके पीछे यदि यहाँ छोटी छोटी रेखा मिल रही है, शुरू में कुछ थोड़े दिन किया, उसके बाद सही एक नौकरी मिली और यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन यदि इसके साथ में इस प्रकार के परिणाम बहुत ज्यादा है, तब भी भले ही कितनी परिवर्तन का सामना हो, उतार चढ़ाव का, परंतु वह व्यापार नहीं बदलेगा, एक ही काम करेगा। कितनी ही बार देखने में आता है कि आपकी ये रेखा जो है, वह रेखा यहां से नीचे से ना करके बस इतनी ही होती है। इससे पहले क्या था, ये था, इतने सारे काम बदले, इतनी सारी नौकरी मिली, तब जाकर के जीवन के मध्यकाल में, अंगूठे से ऐसे खींचिए रेखा, जीवन के मध्यकाल से ये रेखा मिली, फिर मुझे कार्य परिवर्तन का सामना नहीं हुआ। तो आप इसको इस प्रकार से इस फल को पढ़ सकते हैं। कोई भी फल पढ़ने से पहले भाग्य रेखा को देखना, गुरु पर्वत की स्थितियां देखना, शुक्र मंगल पर्वत का इन्वॉल्वमेंट, उंगलियों के फलों को जोड़ करके पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पर अब आपको देखने को मिला कि आपकी रेखा तो थी, लेकिन इस पर किसी प्रकार से दीप बन गया। मैंने अपने सभी एपिसोड में बताया कि दीप कहीं भी हो खराब ही होता है। दीप यानी आपके जीवन के अंदर आपको गहरे समुद्र में जाकर बस टिका रखा है दीप के ऊपर। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए, पीने को मिल जाए, उन्नति मिल जाए, तरक्की मिल जाए, तो नहीं, दीप कभी भी होगा। दिमाग बुद्धि का पर्वत है, दिमाग पर दीप रहता है, बुद्धि पर रहता है, पैसों पर रहता है, ज्ञान पर रहता है, व्यापार पर रहता है, सही स्थितियां प्राप्त नहीं होती। आइए बात करते हैं इसके बाद में। यहां पर आपको कभी कभी देखने को मिलता है ऐसा, एक वी का ट्रायंगल हो सकता है, त्रिशूल का चिन्ह हो सकता है, बहुत सुंदर है। त्रिशूल बने या वी बने, कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर आपकी भाषा शैली को, आपके ज्ञान को, आपकी श्रवण इंद्रियों को, आपके नासिका से रोग संबंधित रोगों, आपको किसी भी स्थिति का सामना या धनहीनता का सामना नहीं होगा। आपके कार्य स्वरूप चलते रहेंगे। यहां पर फिश का चिन्ह बहुत मिलता है देखने के लिए। फिश के चिन्ह में ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से कई बार लोग उसको फिश का चिन्ह को समझते नहीं है। देखिए भाई, फिश का चिन्ह यदि बना है तो ये एक सुंदर आकृति के अनुसार बना होना चाहिए और स्वतंत्र बना होना चाहिए। बिल्कुल जैसे मैं दिखला रहा हूं ऐसे ही बनना चाहिए। यानी यदि स्वतंत्र है, यदि सुंदर है, तब ही इसके फल हैं। तो निश्चित रूप से इसको मछली का चिन्ह जब भी आपके जीवन में बन गया तो फिर क्या कहने, फिर तो धन लक्ष्मी की बहार, लक्ष्मी का भाषा जो मुंह से बोलते वह व्यक्ति का जीवन के अंदर हो जाता है। उन्नति, तरक्की, प्रगति तो ये आगे पीछे की बात है, ये तो सब आएंगी। बहुत बड़ी कीर्ति को व्यक्ति प्राप्त होता है। तो चलिए, मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया, ये आपका जो बुद्ध पर्वत है, इस बुद्ध पर्वत पर जो जो स्थितियां बनती हैं, उन परिस्थितियों का आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव होता है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूंगा।
तब तक के लिए नमस्कार।